अरे वो सुना क्या? क्या? गाजियाबाद में दिन दहाड़े नेताजी ने लड़की का रेप कर दिया। अबे नेता लोग का जवाब नहीं है यार, सारे सबके सब ठरकी है। उम्र निकल गई पर ठरकी बनाने गया। अबे देश का कुछ नहीं देश में इतना कुछ हो गया, फिर भी लोग कहते हैं मेरा भारत महान। रेडी रोलिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा हूं, जहां दो मशहूर एमपी के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार इन दोनों पर काफ़ी गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं। कैमरामैन जगदीश गुप्ता के साथ गिरीश भूतिया, NTV। किसी भी काफिर ने इस देश में कोई भी मुसलमान को आंख उठा के भी देखा तो हम उसे अपने हाथों से काटेंगे। और दूसरा? सर, मैंने इन दोनों की फाइल आपके डेस्क पर रख दी है। सर, पहले भी कई बार ऐसे केसेस आए हैं। ठीक है पाटिल, तुम जाओ। बैठ जा। सुन, ये देख। किसी भी काफिर ने इस देश में कोई भी मुसलमान को आंख उठा के भी देखा तो हम उसे अपने हाथों से काटेंगे। ये आवाज तुम्हारी है? बिल्कुल।
क्या तू इस लड़की को जानता है? हाँ। तो ये सब तुमने कहा? सेक्शन 376 के तहत तेरे पे ये इल्जाम लगा है कि तूने इस लड़की की इज्जत लूटी है। इज्जत नहीं लूटी, बस थोड़े से मजे किए हैं। ये किसी को काटने का हक किसने दिया तुमको? इतना ये हवस का शौक है तो रंडी खाने में जाना, मासूम औरतों की इज्जत क्यों लूटता है? रंडियों के साथ वो मजा कहाँ? हो कौन तुम? हाँ, अरे कौन हो तुम? औरतें तेरे लिए कोई खिलौना है क्या? हाँ, जब चाहे इज्जत लूट ली, जब चाहे इस्तेमाल कर लिया। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? 10 बरस का था मैं जनाब, जब मेरी इन्हीं आंखों के सामने उन्हीं हिंदू काफिरों ने हमारी अम्मी जान और अप्पा जान को जान से मार दिया। मेरी भाभी पेट से थी, उनका पेट काट कर वो बच्चा निकाला गया। तब कहाँ थे तुम जैसे शख्स जनाब, जो हमें सही और गलत का फर्क समझा सके? अभी अपनी पिचकारी में पानी ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं? मर्द है हम भी। तुमको तो समझ आएगी ना मेरी बात। एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना, बस थोड़े से मजे के लिए इधर उधर मुंह मार लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो तेरी पिचकारी है ना, इसका काम होली के लिए बचा के रख, वरना जितना सा भी पानी है ना इसके अंदर सब निकाल दूंगा मैं। और घूर किसको रहा है बे? हाँ, उल्टा लटका लटका के इतना मारूंगा ना तुझे, कूद देगा साला इसी कमीज में तू। मैंने तो ठान लिया था कि हम मुसलमानों का बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगा। मेरा हथियार था राजनीति, और इसी हथियार से मैंने सोच लिया था कि मैं जिहाद करूंगा। जिहाद? हाँ जनाब, जिहाद। जिहाद का मतलब है काफिरों का मरना, और हर वो इंसान जो इस्लाम में नहीं मानता वो काफिर है। तुम भी तो मुसलमान हो। खैर छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान? मुसलमान का मतलब भी जानते हो तुम? मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, मतलब वो इंसान जो अपने ईमान के लिए जान देगा लेकिन लेगा नहीं। जिहाद की बात करते हो, बदले की बात करते हो, लेकिन सच तो ये है कि जिहाद की पहली चीज भी नहीं पता तुम जैसे जानवरों को। जिहाद का मतलब है अपने अंदर के शैतान को मारना, और एक असली मुसलमान मारना तो क्या, बदले के बारे में भी नहीं सोचेगा। लेकिन तुम जैसे मक्कार नेता मजहब का नाम लेकर अपना वोट बैंक बढ़ाते हो बस। ना ही तुम एक सच्चे मुसलमान हो और ना ही तुम इस्लाम के बारे में कुछ जानते हो। तुम बस इस्लाम का इस्तेमाल करके दूसरों में झगड़ा लड़ाते हो। जब मुसलमान कटे थे ना, तब हिंदू भी कटे थे। सरकार हम चलाते हैं। टेस्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कि रेप तूने किया है। उसके बाद कौन बचाएगा बे तेरे को? 2 फिंगर रेप टेस्ट। ये सबका अंत मारना और मरना नहीं है। ये सबका अंत सिर्फ एक ही चीज है, और वो है प्यार और मोहब्बत। लेकिन खैर छोड़ो, ये सब तुम्हारी बस की बात कहाँ? तुम माइनॉरिटी के लीडर से बात कर रहे हो जनाब। मेरे बस में क्या है और क्या नहीं ये तो तुम छोड़ ही दो। और ये जो सेक्शन तुमने हम पर लगाया है ना, मैं चाहूं तो ये सेक्शन ही बदल दूं जनाब।
दो उंगलियां ये डिसाइड करती है कि एक लड़की का रेप हुआ है या नहीं। उंगलियां मेरी, आदमी मेरे और फैसला मेरा। यहां एक फोन घुमाऊंगा ना, वहां तेरी बीवी। सुना है नई नई शादी हुई यहां तेरी। शर्म आती है मुझे कि तेरे जैसा आदमी इस देश का नेता है। बहुत नाज है ना तुझे अपनी मर्दानगी पर। अगर तुझे हिजड़ा बनाकर नहीं छोड़ा ना तो मेरा नाम भी खान है। अरे थैंक यू। सर वो बड़े साहब ने फाइल्स मांगी है, वो उन्हें भेज दूँ? हाँ भेज दो। सर और इंक्वायरी कैसी रही? इंक्वायरी? ये इंक्वायरी के नाम पर ये देश के लगे पड़े। मर्डर हुआ इंक्वायरी, रेप हुआ इंक्वायरी, फसाद करे इंक्वायरी। 5 साल और 60 केसेस हैंडल करने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज समझाऊं कि हमारी पोजीशन इस सिस्टम में सिर्फ एक मजाक है। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले बिके हुए हैं, पैसे खाते हैं, नेताओं की चमचागिरी करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सिस्टम ने पुलिस वालों को मजाक के तौर पर खड़ा रखा है। ना ही कोई कानून का आदर करता है और ना ही कोई हमारी खाकी की। अगर काम ना करे तो पब्लिक टोके और अगर करे तो सरकार रोके। कानून बनाने वाली होती है हमारी सरकार और इसे तोड़ने वाली भी होती है हमारी सरकार। आज मेरी काम की वजह से मेरी बीवी की जिंदगी तबाह हो सकती थी और मेरे मुसलमान होने का वजूद मिट सकता था। और पता है, जब मैं नया आया था ना, बहुत गर्व था मुझे अपने आप पर और यकीन था अपनी सरकार पर। और आज देख, बहुत गर्व है मुझे अपने नेताओं पर और यकीन है अपने डर पर। सर तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये सारे नेता बिके हुए हैं? नहीं, सारे नेता बिके हुए नहीं है। कुछ थोड़े नेता है जो अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। नए आए हो ना तुम, एक दिन सब कुछ समझ जाओगे। ये जहर बनाते भी नेता लोग, पिलाते भी नेता लोग। मैं यहाँ खड़ी हूँ हाई कोर्ट के सामने, जहाँ आज जज नायर ने एमपी शिवराज पंडित को रेप केस में बाइज्जत बरी कर दिया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार पंडित जी के खिलाफ ठोस सबूत और गवाह न होने के कारण ये कदम उठाया गया। कैमरामैन जगदीश गुप्ता के साथ गिरीश भूतिया, NTV। जाहिर सी बात है, केस तो क्लोज होना ही था। हमारे काजी साहब ने कभी किसी मजहब का बुरा ही नहीं चाहा। कोर्ट, पुलिस और सरकार को ये बात माननी ही पड़ेगी। कह रहे हैं मजहब मजहब मजहब। मजहब क्या मजहब है? हम लोग को काटो भी तो वही खून है, आप लोग को भी काटो भी तो वही खून है। ऐसे तो हमारे नेता है, जो मुफ्त में आया वो लेता है।
रहे हैं सीबीआई पर, जो इन दोनों आरोपियों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने और उसके 5 दिन बाद ही बंद कराने के जिम्मेदार हैं। आखिर इस सब की वजह क्या है? इस जवाब का इंतजार सब लोगों को रहेगा। सिस्टम को बदलो, सिस्टम को बदलो, सिस्टम को बदलो। लेकिन ये बात कोई नहीं टाल सकता। मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान। ma ba da ma ba